हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो हम देखेंगे सीट 2011 जून में आए हुए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फटाफट इसे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो अनुमति नहीं देंगे वह है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे। और जिसकी अनुमति देंगे वह है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी कि हम अगर बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उनको बीज से अंकुरण तक की गतिविधि को अवलोकन करने के लिए कहेंगे ताकि प्रत्यक्ष और अनुभव ज्ञान उनको प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो उनको बीमारी होगी मोटापा और एनीमिया की, क्योंकि वो जंक फूड खा रही हैं, समोसे, कटलेट, डबल रोटी खा रही हैं और जिसमें लौह तत्व की कमी है, तो उनको बीमारी होगी मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। यानी कि वह बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित करा रहा है, तो ईंधनों से परिचित भी कराएगा और ये भी पूछेगा कि खाना बनाने में कौन कौन से ईंधन उपयोग करते हैं, कौन से ईंधन सवारी के लिए उपयोग करते हैं, कौन से ईंधन कारखानों में अधिकतम लगते हैं या कोई भी प्रक्रिया होती है उसमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। इसमें शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगर हम किसी जगह की बात करते हैं तो ये देखेंगे मानचित्र में वह मानचित्र में किस स्थान पे है, उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या दूरी है और वह मानचित्र में किस दिशा में है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2 राइट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो लाभ पहुंचाएगा विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बच्चे के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वह पर्यावरण अध्ययन के विषय में काफ़ी उपयोगी होगा उनको समझाने में। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर।
ऑप्शन 1 इज राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देख लेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य होता है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। और जो उद्देश्य नहीं है वह है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ये गतिविधि स्वोपकारिता का संबंध को दर्शा रहा है। भैंस के पीठ पर बगुला को परजीवी कीट खाने को मिलता है। भैंस की भी परजीवियों से रक्षा हो जाती है बगुले के उसके पेट पर बैठने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे से आने वाले आवाज़ पे ध्यान ना दें, आप सीधे अपने टॉपिक्स पे ध्यान दें और इसे देखें क्योंकि छोटी छोटी डिस्टरबेंस होती रहेंगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। यानी कि जब हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट के बारे में नमूना देखते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या ज़रूरी जानकारी उसमें शामिल की गई होती है, उसको वह बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य सही मायने में पूरी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जो भी कार्य उनको दिया जाता है, गृह कार्य यानी कि होमवर्क या फिर कक्षा कार्य, वो उनको सूचना खोजने और उनको अपने विचार व्यक्त करने और उसको उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। इससे ये लाभ होगा कि बच्चे स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैनी नज़र से देख सकेंगे। यानी कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों गतिविधियां चल रही हैं और शिक्षक पूरी तरह से बच्चे को सक्रिय कर रहा है उसके कार्य के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है। इसका कारण होता है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। इस कारण उसे खांसी की समस्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे में रुचि नहीं ले रहे हैं।
बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, ऑप्शन 3 राइट है। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, उस कक्षा को सक्रिय करने के लिए उनमें उत्सुकता और रोचकता बढ़ाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे वो उत्साहित होंगे और अपना सहभाग करेंगे। ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। जो भी गतिविधि वो देखते हैं अपने भ्रमण के दौरान, उनको पूर्ण रूप से अवलोकित करें, टिप्पणियां दर्ज करें यानी कि नोट करें और बाकी बच्चों और शिक्षकों के साथ उस अवलोकन की हुई चीज़ों पर बातचीत करें। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। एक ढेरी है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरा है जैम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ऑप्शन में देखेंगे किस आधार पर उसने 2 ढेरियों में अलग किया है, तो आधार है अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। ये जो है ये अपघटित होगा यानी कि ये नष्ट हो जाएगा, और ये प्लास्टिक का खिलौना से संबंधित ये इस वाले में है, वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट होने वाली क्रिया को अपघटित कहते हैं और न होने वाले अपघटित नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन पे करने का बल मिला। ये अभियान पेड़ बचाओ अभियान से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए लीपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, यह पाठ्यपुस्तक की पहेलियों की उद्देश्य नहीं है। और पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ये जो 3 ऑप्शन है ये पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने की उद्देश्य हैं, और आंसर 1 है जो क्वेश्चन के अनुसार है, जो उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है, तो ये संभावना है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये टूटता तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वथन उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और रचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। प्राथमिक स्तर पर आकलन जो है वह शिक्षक और अभिभावक के बीच होना चाहिए ताकि वो दोनों मिलकर एक शिक्षार्थी को सक्रिय बना सकें और उसके उद्देश्य तक शिक्षा उद्देश्य तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन 4 इज राइट। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।